हेलो मॉमीज, वेलकम टू बैक माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब हमारी प्रेगनेंसी के 8 महीने पूरे हो गए हैं और 9वां महीना शुरू हो गया है। घबराइए नहीं, परेशानी होती है बट थोड़ा सा टाइम बचा है, सारा टाइम तो निकल ही गया है। तो आइए हम बात करते हैं कि इस महीने आपके और आपके शिशु में क्या क्या चेंजेस आएंगे और आपको किस बात का ध्यान रखना है। आपको बहुत ज्यादा नींद, बहुत ज्यादा थकान फील हो सकती है, मगर बेबी के बढ़ते हुए वजन के कारण जो आपको रेस्टलेस फील हो रही है उस वजह से आप सोने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आपको बहुत बार हॉस्पिटल आना जाना पड़े, क्योंकि कई बार आपको पेन होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि वो लेबर पेन है, बट जब आप हॉस्पिटल जाएंगे और वो लोग आपको एग्जामिन करेंगे तो वो लोग बताएंगे कि लेबर पेन नहीं है। ऐसा फॉल्स लेबर पेन की वजह से हो सकता है। तो इस वजह से आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा थकान भी फील हो सकती है। बट घबराइए नहीं, ये महीना जैसे ही आधा बीतेगा आपको थोड़ा रिलैक्स फील होने लगेगा, क्योंकि अब आपका बेबी का हेड नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेल्विक बोन में फिक्स होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। आपको रेस्टलेस जैसी फीलिंग से थोड़ा आराम फील होने लगेगा। आपको थोड़ा जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता था वो भी अब होने लगेगा। यूरिन के लिए अब आपका ब्लैडर थोड़ा रिलैक्स फील होने लगेगा। आपको बेबी के एमनियोटिक फ्लूइड के बैग का रप्चर होने का ध्यान रखना है, यानी आपको लीकिंग का ध्यान रखना है। आपको नॉर्मल डिस्चार्ज तो हो सकता है, बट कभी ऐसा लगे कि वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो हो सकता है वो बेबी का एमनियोटिक फ्लूइड हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको अपनी प्रोटीन डाइट पर ध्यान देना है। आयरन और कैल्शियम आपको प्रॉपर मात्रा में लेते रहना है। आप नट्स पाउडर भी ले सकती हैं। आपको अपने हीमोग्लोबिन की जांच करवानी है। आपको अपने एचबी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपका एचबी कम आता है तो आपके प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एचबी कम होने की वजह से बेबी को ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलती है और डिलीवरी के समय आपके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप शॉक में चली जाएंगी। इसके अलावा डिलीवरी के समय आपकी एक्सेस ब्लीडिंग होगी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। ऐसा एचबी कम होने की वजह से होता है, इसलिए आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इस महीने से डॉक्टर आपको वीकली विजिट के लिए बुला सकती हैं और विजिट में आपका वेजाइनली एग्जामिनेशन भी कर सकती हैं। वेजाइनली एग्जामिनेशन करने के बाद वो आपको आपकी डिलीवरी की कंडीशन बता पाएंगी। वो आपको ये बता पाएंगे कि कब आपको हॉस्पिटलाइज होना है और आपकी डिलीवरी कब तक हो जाएगी। इसके अलावा वो आपको डिलीवरी प्रोसेस के बारे में भी समझाएंगी। वो आपको बताएंगी कि डिलीवरी के पूरे प्रोसेस में 8 से 10 घंटे और 24 घंटे तक लग सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में ही आपको अपना हॉस्पिटल बैग भी रेडी कर लेना है। उस हॉस्पिटल बैग में सारे एसेंशियल आइटम आपको रख लेने हैं। और हॉस्पिटल बैग में क्या क्या एसेंशियल आइटम होने चाहिए वो मैं आपको यहाँ लिंक दे दूंगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको म्यूकस डिस्चार्ज भी दिख सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि अब इस महीने आपके बेबी में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो अब तक बेबी की बोन्स पूरी बहुत अच्छे तरीके से मैच्योर हो चुकी होती हैं। बेबी के सिर की हड्डियां अभी लचीली होती हैं, क्योंकि उसे अभी डिलीवर होना होता है। बेबी की अगर लंबाई की बात करें तो बेबी की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। 16 इंच से लेकर 17 इंच तक बेबी की लंबाई हो सकती है। बेबी की वजन की बात करें तो बेबी का वजन 2 किलो से लेकर 2.5 किलो तक रह सकता है। बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। उसकी आंतें बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देती है। बेबी की आंतें मेकोनियम बनाना शुरू कर देती हैं, जो डिलीवरी होने के बाद पोटी के रूप में बाहर निकलता है। आपको बेबी की मूवमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होता कि कंप्लीट बेबी रोल करेगा तो ही उसे मूवमेंट कहा जाएगा, क्योंकि बेबी का कंप्लीट रोल करना अभी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बेबी अभी जिस जगह पर है वो जगह उसके लिए बहुत कम पड़ना शुरू हो गई है, इसलिए उसका कंप्लीट रोल करना संभव नहीं है। आपको अपने बेबी के वाटर बैग के रप्चर होने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर कभी ऐसी कंडीशन होती है कि आपको बिल्कुल वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। ये एक इमरजेंसी की कंडीशन होती है। इस कंडीशन में आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, चाहे आपकी डिलीवरी डेट अभी ड्यू हो, मगर आपको एडमिट किया जाएगा और आपको आर्टिफिशियल लेबर पेन देकर आपकी डिलीवरी करवाई जाएगी। अगर कभी ऐसा होता है कि बेबी का वाटर बैग रप्चर हो गया और आपने ध्यान नहीं दिया है तो इस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, बेबी को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं और उसके नर्सरी में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डिलीवरी के समय आपकी डिलीवरी एक ड्राई लेबर में चली जाती है, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी करवाना बहुत ज्यादा जोखिम भरा होता है और बच्चे की जान बचाना भी बहुत ज्यादा जोखिम वाला हो जाता है। इस महीने से आपको अपनी एक्सरसाइजेस
शुरू कर देनी है। एक्सरसाइजेस में आप वॉकिंग, सीढ़ी चढ़ना, घर में पोछा लगाना, बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। ये सब एक्सरसाइजेस बेबी के हेड को पेल्विक बोन में फिक्स होने में हेल्पफुल रहती है, जिससे आपकी डिलीवरी के एक नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको अपनी एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से शुरू कर देनी है। तो गाइज बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल में मैं फैशन, ब्यूटी, किचन और व्लॉग्स जैसी चीजें लाती रहती हूँ, तो इसलिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बाय बाय।